गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के तरीकों और उपायों पार्ट 2 पर आज हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं ऐसी कुछ युक्तियों पर, ऐसे कुछ उपायों पर जो उपाय यदि हम अपना लेते हैं तो हम बहुत जल्दी से अधिगम को प्रभावी बना लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले उपाय की, और वो अगला उपाय है हमारा, इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर रहे थे विद्यालय के वातावरण की। चलिए हम बात कर रहे थे वातावरण की, और हमने बात अपने इससे पहले के वीडियो में ख़त्म की थी कि वातावरण अच्छा होना चाहिए। आप जहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आपका सिटिंग है, जहाँ पर आपने अपना टेबल कुर्सी लगाया हुआ है, जिस भी रूम में आप पढ़ते हैं वो उसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रकाश की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पर आप बैठ रहे हैं तो आप जो भी आपकी कॉपी किताब जो भी आपके पास में है पढ़ने लिखने का, उस पर प्रकाश बहुत अच्छे तरीके से सही तरीके से आना चाहिए। आप जब बैठेंगे तो आपका बैठने का जो पोस्चर है, जो तरीका है, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप और किताबों से आपके आंखों के बीच की दूरी अच्छी होनी चाहिए। आप लिख कर याद करते हैं कि आप बोल कर याद करते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं कि हमें किस तरह से कोई कंटेंट याद होता है या हम परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कोलाहलपूर्ण वातावरण में, शोर में, प्रकाश की कम व्यवस्था हो, बार बार कहीं से कोई नॉइज़ आ रही हो, साउंड क्रिएट हो रहा हो, तो देखेंगे आप हमारे को पढ़ने में बहुत दिक्कत महसूस होती है। तो वातावरण का ध्यान रखेंगे। यदि आप वातावरण का ध्यान रखते हैं, अच्छा कंफर्ट जोन में आप जाकर बैठते हैं, तो निश्चित तौर पे अधिगम प्रभावी होगा। चलिए अब बात करते हैं परिणाम और प्रगति के ज्ञान की। यह भी अधिगम को प्रभावी बनाने का एक अचूक उपाय है। क्या उपाय है कि यदि बच्चे को परिणाम की जानकारी दे दी जाए, उसकी प्रगति की जानकारी दे दी जाए, तो उसके अधिगम के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है कि एक बच्चा है जो वाचन करता है, लगातार शुद्ध बोलने का प्रयास करता है। कक्षा 6ठी का छात्र है, वाचन का जैसे भी वो प्रयास करता है, जितनी बार भी उसने बोला, हमने उसकी प्रगति का चार्ट बनाकर लगा दिया वहाँ पर। आप देखेंगे 200 दिनों में लगातार उसने जब प्रयास किया जोर जोर से शुद्ध उच्चारण करने का, जब उसने अपने प्रगति चार्ट को देखा तो अपने बोध के साथ में उस विषय वस्तु को वो हृदयगम कर पाया, आत्मसात कर पाया। अर्थात वो प्रगति का चार्ट जो हमने उसके कक्ष में चस्पा किया था कि लगातार तुम प्रगति कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, उसने शुद्ध उच्चारण की जो उसकी क्षमता थी वो उसको बोधगम्य हो गई, बड़ी आसानी से आ गई, और उसने वो जो चार्ट था उसने उसकी मदद की, अर्थात उसको वहाँ से मोटिवेशन मिला। तो आप देखेंगे इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें हमारे परिणाम की जानकारी जल्दी मिल जाए, अगर आप बच्चे को बोलते कि मैं क्लास टेस्ट लूँगी, और क्लास टेस्ट की कॉपी बड़ा जल्दी से चेक करके देते हैं, ऐसा नहीं है कि एक सप्ताह बाद रिजल्ट दे रहे हैं आप, 4 दिन बाद दे रहे हैं, आप बस तुरंत चेक कर देते हैं। और चेक करने के साथ में, जांच कार्य करने के साथ जो भी उनको अंक मिले हैं उनमें कुछ आप चित्र बना देते हैं। आपने सॉफ्टी वाली आइसक्रीम बना दी, फ्लावर बना दिया, स्माइली बना दिया, ऐसा कुछ आपने बना दिया, उसके साथ में ये प्लस है। तो आप देखेंगे यदि परिणाम की जानकारी जल्दी दे दी जाए, प्रगति की जानकारी जल्दी दे दी जाए, तो आप देखेंगे कि क्या होगा, बच्चे का जो अमाउंट ऑफ लर्निंग है वो लगातार बढ़ता जाएगा। फिर चलिए हम बात करते हैं रुचि की, ध्यान की, अवधान की। जब बात आती है रुचि की, इंटरेस्ट की, तो यदि किसी कार्य में बच्चे की रुचि है, यदि किसी कार्य को रुचिकर बना दिया जाए, बच्चे की यदि रुचि है, तो बच्चा बड़ी जल्दी से जो भी विषय उसे पसंद होता है, जिसमें उस विषय में उसकी रुचि होती है, वो उसे बड़ा जल्दी से याद कर लेता है, सीख लेता है। जब भी उससे कहो कि आप पढ़ने के लिए बैठिए, तुरंत उसी किताब को, किसी को मैथ्स पसंद होता है, किसी को इंग्लिश, किसी को साइंस, अब आप देखेंगे कि अगर रुचि है तो बच्चा बड़ी जल्दी से बैठ जाता है, उसमें ध्यान भी लग जाता है, अवधान भी होती है, बड़ी एकाग्रता के साथ पढ़ता है। तो अब हम बात करेंगे कि वो रुचि को विकसित कैसे किया जाए, बच्चे को सीखने के लिए तत्पर कैसे किया जाए, उसके रुचि कैसे डेवलपमेंट की जाए। तब बात आती है तत्परता की, तो बात आती है थॉर्नडाइक के सिद्धांत की। थॉर्नडाइक का जो लर्निंग थ्योरी का सिद्धांत है, संबंधवाद का सिद्धांत, आपने पढ़ा है उसे, आपने उसका अध्ययन करते हुए देखा है। जो सीखने के मुख्य नियम होते हैं, उन नियमों के अंतर्गत एक नियम होता है तत्परता का।
तत्परता का जो नियम है वो आरपीएससी में जो पेपर सेटर है उनको भी बड़ा पसंद आता है। हर एक एग्ज़ाम में यहीं कहीं हमें देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल सुने आप ध्यान से कि घोड़े को खींचकर तालाब की पाल पर तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि बच्चे के अंदर से वो उत्सुकता होगी, जिज्ञासु होगा, उसकी रुचि होगी, वो सीखने के लिए तत्पर होगा, तभी वो पढ़ेगा। आपने उसे डांट के, आपने उसको टेबल कुर्सी पर बैठा दिया, उसके सामने किताब खोल दी और कह दिया पढ़ ले, एक कप चाय भी बना के रख दी, ले चाय पी ले और जल्दी से पढ़ने के लिए बैठा। लेकिन उस समय, उस स्थिति में बच्चे का तत्पर होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि वो तत्पर नहीं होगा तो निष्क्रिय होगा, उसे जो सीखने की क्षमता होगी उससे आपको संतोष नहीं हो पाएगा, उसका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा, उन्नति कार्ड होगा, वो भी उतना अच्छा नहीं आएगा। तो आप देखेंगे बालक का सीखने में बहुत बहुत रुचि होना, तत्पर होना, उसमें ध्यान लगना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जब भी बालक पढ़ने के लिए बैठता है तो एक छोटा सा उपाय बनाएं, किसी तरह से भी, किन्हीं भी प्रयासों से आप क्या करें, उस विषय में रुचि डेवलप करें। या तो उसकी उपयोगिता बताएं कि इस विषय की ये उपयोगिता है, या उसको व्यवहार में किस तरह से प्रयोग में लेकर आना है। तो इस तरह से उस बालक की उस विषय में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, और एक बार बालक की रुचि उत्पन्न हो गई तो फिर आप देखेंगे उसका जो प्रगति का स्तर है वो लगातार लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री का अच्छे से अच्छा प्रयोग भी अधिगम को प्रभावी बना सकता है। अब दृश्य श्रव्य सामग्री के, जब भी शिक्षण कार्य कक्षा कक्ष में होता है, आजकल जो कोविड-19 के अनुसार ऑनलाइन जो टीचिंग है उसमें आप देखेंगे सुंदर सुंदर चार्ट, प्रदर्शन विधि, बहुत सारी विधियों का, बहुत सारी युक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि उस कंटेंट को, अगर केमिस्ट्री है तो प्रयोग करके दिखाया जा रहा है, प्रदर्शन करके दिखाया जा रहा है, तो यदि हम श्रव्य साधनों का, दृश्य साधन का, जैसे आपने कोई कैसेट से सुन लिया, रेडियो से सुन लिया, किसी माध्यम से आपने सुन लिया,